ये कल परसों से पवन जी और अरुण जी नई बस्ती से मेरे संपर्क में थे और इन्होंने बार बार ये कहा कि ये मसला जो है ये माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी के समक्ष लाया जाए। मैंने आज सुबह माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी के समक्ष ये मसला लाया और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज एक मीटिंग के लिए यहाँ जब तशरीफ़ लाए थे वो उन्होंने उस मीटिंग के वास्ते जम्मू चंद घंटों के लिए आए थे, तो उन्होंने हमें भी वक्त दिया और जितने भी नई बस्ती के साथी हैं पवन जी और इनके साथी मेरे संग वहाँ गए और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत ही हमदर्दाना तरीके से उन्होंने इनके साथ सहानुभूति जताई और इनको आश्वस्त किया कि इनकी रोज़ी रोटी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार की ये मंशा है कि इनकी रोज़ी रोटी को नहीं कोई नुकसान हो। उन्होंने कहा कि जब मेरी सुबह उनसे बात हुई उसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव अटल डुल्लू साहब को भी बुलाया था, उनसे भी बात की और एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग विभागों से भी बात की और वो कोई ना कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इनकी जो रोज़ी रोटी है उसको नुकसान ना हो। ये प्रोजेक्ट जो है ये भी रुक नहीं सकता क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी के नेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है और हम भी नहीं चाहते कि इस प्रोजेक्ट में कोई रुकावट आए, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि ये जो दुकानदार 39 के करीब हैं 11 मरले जगह में बसे हुए हैं, इनको भी इनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हो जाए ताकि इनकी रोज़ी रोटी को नुकसान न पहुँचे। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से आज मनोज सिन्हा साहब ने पहले इनकी बात को समझा और एक हेड ऑफ द स्टेट ने जिस सहानुभूति और प्यार के साथ इनकी बात को समझा और इनको आश्वस्त किया, मैं समझता हूँ मेरे जितने भी साथी वहाँ नई बस्ती से गए थे वो बड़े मुतमईन होकर और आश्वस्त होकर वहाँ से आए। खुले रूप से उनसे बात हुई और उन्होंने बड़ी प्यार और खुलूस के साथ इनका स्वागत भी किया और इनको प्यार और खुलूस के साथ इनका मसला जो है वो हल करने का आश्वासन दिया। सर, आपने कहाँ पर किया जाएगा इनको, क्या एक ही जगह भेजा जाएगा या स्कैटर किया जाएगा? ये सरकार का मामला है। अब ये मामला माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में है और मैं पिछले 3 साल का जो मेरा तजुर्बा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, जब भी लोक हित और जनहित का कोई भी मसला हम उनके पास ले के गए, उन्होंने लोगों के हित में जनता के हित में फैसले किए ताकि गरीब आम आदमी को कोई नुकसान ना हो। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और ये भी सब बड़े पुरुमीद हैं कि जो भी फैसला होगा वो ऐसा होगा जिससे इनको कोई नुकसान ना हो। देखिए, जो लोग एलजी साहब से मिलने गए और राणा साहब की अगुवाई में वो लोग एलजी साहब के मिलने के बाद वहाँ से निकले तो उनके चेहरे जो हैं वो खिले हुए हैं, तो उससे साफ लगता है कि जो उनकी मेहनत है वो रंग लाई है। कोशिश प्रयास जो है वो बहुत जगह पे हुआ है। मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा, चैम्बर ने अपनी जगह प्रयास किया है, जुगल जी ने अपनी जगह प्रयास किया है, कविंदर जी ने अपनी जगह प्रयास किया है और पवन जी जो पिछले काफ़ी समय से इसके साथ जुड़े हुए थे और हमें भी उन्होंने एक साथ में जोड़ के रखा हुआ। चैम्बर जो है पिछले 8 महीने से लगातार इस इशू को उठा रहा था। आज जिस तरह से एक पिछले 2-3 दिन से लोग परेशान थे और 3 दिन में जिस तरह से धरना प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा था और जो मुझे लगता था कि सिर्फ धरना प्रदर्शन जो है ये सफिशेंट नहीं है और मैंने आकर के यहाँ एक सबके सामने बातचीत रखी। उस बातचीत का एक रिज़ल्ट जो है इवनिंग को वही आया कि जो लोग यहाँ से मायूस होकर के एलजी साहब को मिलने गए थे और वहाँ से जब वो निकले तो उनके चेहरे खिले हुए थे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एलजी साहब का कि उन्होंने इस बात को वो हमेशा एक बात कहते हैं कि छोटे जो बिज़नेसमैन हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा और अपनी इस बात को उन्होंने साबित करके दिखाया कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो भी मतलब कंप्लीट होगा और इन लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाएगा। इनसे इनके जो काम हैं वो नहीं छीने जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे भी इस तरह के इंस्टांस जब भी हुए हैं
तब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को बनाया है। गवर्नमेंट रिहेबिलिटेट करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाती रही है टाइम टू टाइम, और आज फिर एलजी साहब ने उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से इन लोगों के चेहरे पर किस तरह से खुशी बनाई है। मैं धन्यवाद करूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि इसी तरह लोगों के, जम्मू के लोगों के चेहरे जो वो खिले रहें। धन्यवाद। मसला किसी न किसी कारणवश कोई सिरे नहीं चढ़ रहा था, लेकिन आज 20 जुलाई को एक आशा की किरण के रूप में हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसने बहुत मदद की है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अरुण गुप्ता जी का और उनकी पूरी टीम का। और आज जो आशा की किरण के रूप में माननीय देवेंद्र सिंह राणा साहब ने जो गवर्नर साहब से जब समय लिया, तो उस समय उन्होंने जब समय के लिए हाँ की तो एक आशा की किरण जागी। जब शाम को हमारी मुलाकात हुई तो उस समय गवर्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया कि ये जो गरीब लोग हैं हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, इनको बर्बाद करना हमारा काम नहीं है। हाँ, अगर कोई डेवलपमेंट के रूप में कोई फ्लाईओवर इनके वहाँ पे आ रहा है तो ये आज मेरे संज्ञान में बात अगर पहुँची है तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आपकी दुकानें टूटने से पहले सरकार आपका कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढेगी। आप आश्वस्त होकर जाइए। इसलिए जो देवेंद्र सिंह राणा जी जो आशा की किरण के रूप में वहाँ हमें लेके गए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन्होंने उजाला किया। इसके लिए तहे दिल से मनोज सिन्हा साहब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, माननीय देवेंद्र सिंह राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत धन्यवाद, माननीय कविंदर गुप्ता जी का धन्यवाद, और जितनी भी हमारी लीडरशिप है जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया, जितनी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो युवा राजपूत सभा है, तो उन्होंने जो हमारा मदद की, सभी संस्थाओं का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि हमारे ये गरीब लोग जिनके ऊपर किराया के अलावा जो इनकी लिमिट वहाँ पे लिमिट के रूप में जिन्होंने कर्जा बैंकों से लिया था, इनके ऊपर तलवार लटकी थी। जो दुकानों में इन्होंने सामान रखा था वो उधार पे था। अगर दुकानें चली जाती तो बैंक वालों ने पैसा तो नहीं छोड़ना था, ना जिन्होंने सामान दिया उन्होंने अपने पैसे छोड़ने थे। एक आशा, एक भगवान के रूप में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इनके ऊपर हाथ रखा है। हमारे लिए तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही भगवान है जिन्होंने इन गरीबों का दुखड़ा सुनते हुए इनको आश्वस्त किया कि आपको हम बेरोजगार नहीं करेंगे, आपकी गरीबी से हम नहीं खेलेंगे, और आप निश्चिंत होकर जाइए, आपका कोई ना कोई हल हम जल्द करेंगे।